चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे साधारण इंसान की जिसने ज्ञान पाने के लिए एक बहुत ही असाधारण रास्ता चुना। ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या असली ज्ञान किताबों में है या फिर कहीं और? पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि ये हमारा मन आखिर शांत क्यों नहीं रहता। अगर ये सवाल कभी परेशान करता है तो यकीन मानिए इस कहानी में इसका जवाब छुपा है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से। ये बात है प्राचीन चीन की। एक ऐसा आम इंसान था जिसके दिल में बस एक ही धुन थी, एक ही सच्ची इच्छा थी, एक सन्यासी बनने की, सच को जान लेने की। तो होता क्या है, यह शख्स पहुंचता है एक ज़ेन गुरु के पास और अपनी इच्छा बताता है। गुरु उसकी आंखों में देखते हैं और पूछते हैं, तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो या बस सन्यासी जैसा दिखना चाहते हो? उस इंसान ने बड़ी ही ईमानदारी से कहा, गुरुजी, जब होने ही आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा, मुझे तो बस होना है। अब गुरु ने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी, वो सादगी देखी और कहा, ठीक है, सुनो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम सीधे मठ के पिछले हिस्से में जाओ और वहां जो 500 सन्यासी रहते हैं उनके लिए चावल कूटो। जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और बस गुरु के इसी एक हुक्म के साथ उस इंसान की असली यात्रा शुरू हो गई। और ये कोई 1-2 दिन की परीक्षा नहीं थी, ये दौर था पूरे 12 साल लंबे, खामोश और बिना थके किए जाने वाले काम का। 12 साल, जरा सोच कर देखें, 12 साल एक ही काम, एक ही जगह पर, बिना कोई सवाल किए, सिर्फ और सिर्फ गुरु के एक वादे पर अटूट विश्वास के साथ। उसका रूटीन एकदम सिंपल था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बस एक ही काम था, चावल कूटना और चावल कूटना। उसने दोबारा गुरु से मिलने की कभी कोशिश नहीं की। उसके मन में भरोसा था, गुरु ने कहा है तो वो आएंगे जरूर। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। शुरुआत में उसके मन में भी विचारों का तूफान उठता था, तरह तरह की बातें। पर सोचिए, जब शरीर सुबह से लेकर रात तक एक ही काम में पूरी तरह से लगा हो तो मन के पास सोचने के लिए एनर्जी कहां से बचेगी? धीरे धीरे उसके विचार थमते गए और एक दिन मन एकदम शांत, एकदम खाली हो गया। तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। पूरे 12 साल की इस खामोशी के बाद एक दिन गुरु ने ऐलान किया कि अब उनके जाने का समय आ गया है और वो अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं। गुरु ने शर्त रखी, जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो आज रात मेरे कमरे की दीवार पर 4 लाइनें लिखेगा। ऐसी लाइनें जिनमें जिंदगी का सच हो, पर एक शर्त है, ये सच किताबों का नहीं, उसके खुद के अनुभव का होना चाहिए। अब जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरे मठ में एक हलचल सी मच गई। हर कोई अपनी विद्वत्ता, अपना ज्ञान दिखाने के लिए तैयार था। उस रात दीवार पर 2 अलग-अलग तरह की समझ लिखी जानी थी, 2 अलग-अलग सत्य। तो सबसे पहले मठ का जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने हिम्मत की और दीवार पर लिखा, मन एक शीशे की तरह है जिस पर धूल जमा हो जाती है, इस धूल को साफ कर दो तो सच का अनुभव हो जाता है। सुनने में कितना गहरा और फिलॉसफिकल लग रहा है ना? पर अगली सुबह जब गुरु ने ये पंक्तियां पढ़ीं तो वो खुश नहीं हुए, बल्कि बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ये शब्द तो सुंदर हैं, पर ये उधार के हैं, किसी किताब से चुराए गए हैं, इनमें अनुभव की कोई जान नहीं है। उधर जो चावल कूटने वाला था, उसे तो 12 सालों में लिखना पढ़ना भी याद नहीं रहा। उसने किसी और से अपनी पंक्तियां लिखवाईं। कैसा शीशा और कैसी धूल, ना कोई शीशा है ना कोई धूल। जो इस बात को जान लेता है वही सच को पा लेता है। और यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। विद्वान का ज्ञान किताबी था, वो मन को एक चीज समझ रहा था जिसे साफ करना है, लेकिन चावल कूटने वाले का बोध अनुभव से आया था। वो जान गया था कि मन, शीशा, धूल ये सब तो बस ख्याल हैं, विचार हैं। असली सच तो इन सब ख्यालों के पार है। एक था उधार लिया हुआ ज्ञान और दूसरा था जिया हुआ सच। तो चावल कूटने वाले की इन सीधी सादी बातों में सब कुछ साफ हो चुका था। असली ज्ञान कौन सा है ये अब जाहिर हो चुका था और गुरु ने अपना फैसला कर लिया था। उसी रात गुरु चुपचाप उस चावल कूटने वाले के पास गए, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और कहा, अब फौरन यहां से निकल जाओ, क्योंकि बाकी के 500 सन्यासी ये बात कभी नहीं मानेंगे।
उनकी जलन तुम्हारी जान खतरे में डाल देगी। पता है, ये कहानी सीधे सीधे गौतम बुद्ध की एक बात से जुड़ती है। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उसी दिन तुम सत्य का अनुभव कर लोगे। चावल कूटने वाले ने असल में यही तो अनुभव किया था। तो अब सवाल ये है कि अच्छा, ये कहानी तो हो गई, पर इससे हमें क्या सीखना है? हम अपने इस विचारों से भरे मन का क्या करें? तरीका लड़ने का नहीं है, तरीका है बस देखने का। अपने अंदर जो भी विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान दें। उन्हें दबाने की या रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितना दबाएंगे वो उतने ही मजबूत होंगे। बस एक दर्शक की तरह उन्हें देखें, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। और जब भी ध्यान भटके, जो कि भटकेगा ही, तो बिना परेशान हुए बहुत प्यार से अपना ध्यान वापस विचारों को देखने पर ले आएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस साधक का मन चावल कूटते कूटते शांत हो गया था। इस अभ्यास से धीरे धीरे विचारों की जो जबरदस्त रफ्तार है वो कम होने लगती है, मन शांत होता जाता है और इंसान बीती हुई बातों या आने वाले कल की चिंता छोड़कर इस पल में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल जो अपने आप से पूछने वाला है, अगर किसी का मन पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से स्थिर हो जाए, तो उसे किस सच का पता चलेगा?